সীমান্তবর্তী হিলি হাকিমপুর উপজেলার আলিহাট ইউনিয়নে 2012 সালে লোহার খনির সন্ধানে শুরু হয় খনন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত 4টি কূপ খনন করেছে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর জিএসবি। অনুসন্ধানে মিলেছে উন্নত মানের আকরিক লোহার মজুদ। এসব শিলা স্তরে লোহার পরিমাণ 50% হারে 5 বর্গ কিলোমিটার এলাকায় প্রায় 625 মিলিয়ন টন লোহার মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बर्पा कोरिया, ये नाम बांग्लादेशियों ने तो सुना होगा, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनको नहीं पता होगा। ये बांग्लादेश की एक प्लेस है, जगह है, पॉइंट है, जहाँ पर जनाब बर्पा कोरिया में आयरन फील्ड डिस्कवर हुई है। जी हाँ, आयरन की माइन डिस्कवर हुई है, वहाँ पर दरियाफ्त हुई है बड़े पैमाने पर। और 5 से 6 किलोमीटर उसकी जो लेंथ है, लंबाई में आयरन फील्ड दरियाफ्त की गई है। और अगर हम आपको ये बताएं कि उसकी मिकदार कितनी है, वो 625 टन मिलियन टन व्यूअर्स आपको बता रहे हैं कि इतनी बड़ी मिकदार में जनाब वो दरियाफ्त हुई है। और अगर इसका हम डॉलर्स में हिसाब लगाएं तो तकरीबन 2 to 5 बिलियन यूएस डॉलर्स उसकी कॉस्ट है, उसकी जो लागत है वो इतनी है, वो इतनी ज़्यादा वो कॉस्टली है, महंगी है। और देखें, ये बांग्लादेश के ऊपर अल्लाह की खास रहमत है। कहीं से देखें, इससे पहले हमने बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर दे दी हैं कि किस तरह से अल्लाह ने बांग्लादेश के ऊपर रहमत की है। बांग्लादेश में पानी के ट्यूबवेल से वो निकल आता है जी ऑयल, वो कभी वो बोर करते हैं तो वहां से गैस डिस्कवर हो जाती है। इस तरह की देखिए, कोयला कहीं से निकल रहा है। इस तरह की बहुत सी मैं कहता हूँ अल्लाह की रहमत हो रही है बांग्लादेश के ऊपर। और बांग्लादेशियों का ये मैं कहता हूँ कि अच्छे कामों की वजह से शायद उनके ऊपर। और भी एक मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो बर्मा कोरिया जहाँ पर ये फील्ड आयरन की ना दरियाफ्त हुई है, ये 30 साल तक वो कह रहे हैं कि इस्तेमाल हो सकती है। 1-2 साल की बात नहीं है, 30 साल तक। और पहले बांग्लादेश क्या करता था, जो आयरन का रॉ मटेरियल होता था इंपोर्ट करता था दूसरे मुल्कों से। जी, अब बांग्लादेश ये एक्सपोर्ट करेगा, बिल्कुल एक्सपोर्ट भी करे और खुद से भी यूज करे तो 30 साल खुद तक से इंडस्ट्री इस काबिल होगी कि ये खुद से प्रोड्यूस करके लोगों को देगा। बिल्कुल। तो ये तो जी बड़ी अच्छी खबर है। और मैं कहता हूँ ये तो सरफखर से बुलंद हो गया बांग्लादेश। जी बिल्कुल, बांग्लादेश के लिए ये वाकई ऑनर की बात है कि बांग्लादेश में इस तरह की फील्ड दरियाफ्त होना। तो इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो है, पहले हम वीडियो देखते हैं, जी हाँ। फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। সীমান্তবর্তী হিলি হাকিমপুর উপজেলার আলিহাট ইউনিয়নে 2012 সালে লোহার খনির সন্ধানে শুরু হয় খনন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত 4টি কূপ খনন করেছে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর জিএসবি। অনুসন্ধানে মিলেছে উন্নত মানের আকরিক লোহার মজুদ। মাটির 408 থেকে 632 মিটার গভীরতায় পাওয়া গেছে 3 স্তর বিশিষ্ট আকরিক লোহা। আর প্রতিটি স্তরের গড় পুরুত্ব প্রায় 68 মিটার। এসব আকরিক লোহার বয়স আনুমানিক 1700 থেকে 3800 মিলিয়ন বছর। এসব শিলা স্তরে লোহার পরিমাণ 50% হারে 5 বর্গ কিলোমিটার এলাকায় প্রায় 625 মিলিয়ন টন লোহার মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খনিটির বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য নতুন করে কাজ শুরু করেছে বড় প্রক্রিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড। আমরা আলিহাটবাসী চাইব যে এই কাজটি যেন দ্রুত এখানে সম্পূর্ণ হয়। দ্রুত সম্পন্ন হলে এখানকার বেকারত্বটা দূর হবে। আমরা আশা রাখছি এটা অনেক ভালো হবে, আমাদের এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে এবং এলাকার যুবক বেকারদের কাজের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আমরা খুবই আনন্দিত। সীমান্ত এলাকা হিলিতে তেমন কোনো মিল কলকারখানা না থাকায় স্থানীয় যুবকদের বেশিরভাগই বেকার। তবে খনিটি থেকে লোহা উত্তোলন করা গেলে এলাকাবাসীর জীবন মানের উন্নয়ন হবে, পাশাপাশি হাজারো বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে বলে মনে করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী। আমরা আশা করছি যে এটা ভালো একটা রেজাল্ট পাবো এবং রেজাল্ট পাইলে এখানে এলাকার উন্নয়ন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষগুলো বিভিন্ন জায়গায় যে কাজ করে পেটের দায়ে, তারা এখানে কাজ করতে পারবে। আমরা 6টা বোরহোলের জন্য এখানে কাজ শুরু করেছি। আপনারা জানেন 12 থেকে 1500 ফিটের মধ্যে এর এত যেটা ডেপথ আছে এবং এখানে 625 মিলিয়ন টন এখানে আছে। বাংলাদেশের প্রায় 30 বছরের আয়রনের যে ঘাটতি, এটা কিন্তু এখান থেকেই পূরণ করা সম্ভব।
2012 সাল থেকে 2020 সাল পর্যন্ত 4 বার এখানে লোহার সন্ধানে খনন কাজ করেছে জিএসবি। এরপর খনন কাজ শুরু করেছে বড় প্রক্রিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড। খনিতে লোহার মজুদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে এবারে খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। আমরা আরও নিশ্চিত হতে চাই যে এখানে আসলে কী পরিমাণ আয়রন ওর রয়েছে এবং কত গভীরতায় রয়েছে। পরবর্তীতে যদি এটা দেখা যায় যে এটা ফিজিবল এবং এখান থেকে আয়রন ওরের পরিমাণ ভালো, কোয়ালিটি ভালো এবং এটা এক্সট্রাক্ট করা আমাদের জন্য হবে ফিজিবল হবে, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের প্রয়োজনীয় লোহার বেশিরভাগই পূরণ হয় আমদানি করা পুরাতন জাহাজ থেকে। তবে হিলির এই খনি থেকে লোহা আহরণ সম্ভব হলে দেশের শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে এবং সাশ্রয় হবে বৈদেশিক মুদ্রার। সোহেল রানা, এখন হিলি। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, बड़ी शानदार रिपोर्ट थी और किस तरह से वो बता रहे हैं कि आयरन फील्ड जो दरियाफ्त हुई है, जो डिस्कवर हुई है, उसके बारे में वो डिटेल से व्यूअर्स बता रहे थे। और देखा आपने किस तरह से मुर्तज़ा कि उसमें 30 साल तक वो कह रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जबकि बांग्लादेश जो है वो पहले कुछ प्रोड्यूस करता था खुद से, लेकिन आयरन जो है लोहा, तो लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स है वो इंपोर्ट करना पड़ता था अदर कंट्रीज से। लेकिन अब जो है बांग्लादेश की ये मोहताजी भी दूर हो गई है। अब बांग्लादेश किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं रहेगा इस मामले में भी। तो 30 साल तक वो अपनी इसको लोहे को, इस आयरन को यूज़ कर सकता है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर सकता है दूसरी कंट्रीज को, और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और बांग्लादेश की देखें हर चीज़ देखें, जो बांग्लादेश अगर किसी के ऊपर भी डिपेंडिंग था तो वो अल्लाह खुद से बांग्लादेश को नवाज रहा है, उनको दे रहा है। देखिए बांग्लादेश के अंदर गैस आ गई, कोयला आ गया, ऑयल आ गया, इसके बाद अब आयरन की कमी थी, आयरन भी आ गया। अब देखें किसी के ऊपर डिपेंडिंग नहीं है बांग्लादेश खुद से सब कुछ करना शुरू बड़ी बड़ी मशीनरीज फिट होंगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो काम होगा फिर उसको आप एक्सपोर्ट्स करेंगे। बिल्कुल। और 5 किलोमीटर तक उसकी, मैंने आपको पहले भी बताया कि लंबाई होगी जी, और फिर 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर और 30 साल वो खत्म ही नहीं होगा। यानी 30 साल उसमें से आप जितना मर्जी काम करें, जितना मर्जी यूज करें, और उसका जो रॉ मटेरियल है, पहले क्या होता था कि बांग्लादेश दूसरे मुल्कों से आता था, इंपोर्ट करता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब बांग्लादेश खुद से उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो एक तो ये भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, और इसके साथ साथ अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसने भी बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, और जो उसके पेंडिंग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे वो अब उनके ऊपर काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के ये भी उसके दरमियान एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ गई ये है। बांग्लादेश के लिए मैं कहता हूँ कि बांग्लादेशियों के ऊपर खास करम है, जिस वजह से बांग्लादेशियों को इतना करम से अल्लाह नवाज रहा है कि देखें बांग्लादेश कहाँ जा रहा है। और बाकी कंट्रीज को अगर कंपेयर किया जाए बांग्लादेश से किसी भी हवाले से, तो बांग्लादेश सबसे आगे जा रहा है इस टाइम, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया बांग्लादेश जो है वो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें, टेक्सटाइल में दूसरे नंबर पर आ गया, एक्सपोर्टर जो है दुनिया में पड़ा, चाइना के बाद इंडिया को बीट कर दिया। हर सेक्टर में जो है बांग्लादेश अपना नाम बनाता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि वो उनकी मेहनत, उनकी लगन की वजह से अल्लाह भी उन पर मेहरबान है और उनके ऊपर इतने बड़े वो जो है करम होते जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी शानदार थी, और हमने देखा है कि उसके अंदर बड़ी बड़ी गैस की फील्ड के साथ साथ जिस तरह से आयरन फील्ड बनाई जा रही है वो बड़ी शानदार। बिल्कुल। खैर व्यूअर्स से इजाजत मिलेंगे जी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।